हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का हमारे लुसेंट एमसीक्यू शॉर्ट पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रदूषण क्या होता है। तो जब भी क्या होता है किसी भी आपके इन्वायरमेंट में अवांछनीय पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ, अवांछनीय मतलब बेकार का जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अवांछनीय पदार्थ, ठीक है। तो जो आपके बेकार का पदार्थ होता है वो वातावरण मिल जाता है, तो उससे क्या होता है वातावरण में प्रदूषण होता है। और ये वातावरण जो प्रदूषण होता है, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो कई तरह के होते हैं। वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, फिर आपका मृदा प्रदूषण होता है, विकिरण प्रदूषण होता है, ठीक है। इसके अलावा भी ध्वनि प्रदूषण भी इत्यादि भी होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। तो अब है क्या कि जब वातावरण में अपशिष्ट गैसें मिल जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं जो वायु में अपशिष्ट पदार्थ या अवांछनीय गैस मिल जाता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ियों का जो धुआं होता है, तो गाड़ियों के धुआं में क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मतलब निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका मतलब बहुत ही विषैला चीज़ है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के जो आपका ब्लड है हीमोग्लोबिन से क्या रिएक्शन करता है और बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और उसके बाद उसमें कैंडियम भी पाया जाता है जो बीपी को बढ़ा देता है। और उसमें जो आपका CO2 में जो आपका लेड निकलता है, जो शीशा निकलता है, वो आपको क्या करता है कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। मतलब ब्रेन का एक पार्ट होता है नर्वस सिस्टम, द्विक तंत्रिका तंत्र, वो कैसा उसको करता है, प्रभावित करता है। दोस्तों तो हाई के चलिए स्टार्ट करते हैं कि वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेत किसको कहा जाता है, लाइकेन और मोर्स को। किसको दोस्तों, लाइकेन और मोर्स को। वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेत जो है किसको मानते हैं, तो लाइकेन और मोर्स को माना जाता है, ठीक है। अब है दोस्तों कि वायु प्रदूषण में इसका मुख्य कारण क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है, तो नर्वस सिस्टम को, मतलब तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। आप लिखेंगे इंग्लिश मतलब नर्वस सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। और जो वायु प्रदूषण में ही जो कैंडियम होता है उसे क्या प्रभावित होता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। रक्तदाब जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं रक्तदाब, ठीक है। अब दोस्तों, और रक्तचाप को किस डिवाइस से मापते हैं भी याद रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर से। किससे मापते हैं, बीपी को किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों मोटर कार में जो है शीशवा जो निकलता है, उस शीशवा से कौन सा रोग होता है, तो मानसिक रोग होता है। क्या रोग होता है जी, मानसिक रोग होती है, ठीक है। और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषण है क्यों, क्योंकि ये हमने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन से क्या करता है, संयोग करता है, ठीक है। और संयोग कर क्या होता है, ब्लड को ये क्या करता है, विषैला बना देता है। मतलब ब्लड को हीमोग्लोबिन संयोग करेगा तो हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, RBC का पार्ट है। जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा वो रेड पाया जाएगा, और नहीं पाया जाता व्हाइट पाया जाएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है कि RBC में पाया जाता है। अब दोस्तों कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कि वायु प्रदूषण का मुख्य घटक है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य घटक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपने यहाँ से यहाँ तक जो बातें देखी वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड था। सबसे पहली बात कि मोटर कार से धुआं जो निकलता है, कौन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे मानसिक बीमारियाँ होती है। फिर इसमें जो आपका मोटर कार से जो वायु प्रदूषण जो होता है, इसमें जो लेड है, जो शीशा है, वो आपका कौन एथी करता है, तो द्विक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। फिर आपको जो क्या बोलते हैं, जो आपका कैंडियम निकलता है वो बीपी को बढ़ाता है। फिर आपको मैंने बताया कि इसका मतलब जो हमारे बॉडी को कैसे प्रभावित करता है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में घुल जाता है, हीमोग्लोबिन से घुल जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना ले देता है, और जो कि क्या होता है, विषैला होता है। और यही वायु प्रदूषण का मुख्य घटक है। अब तो मुंबई और कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य जो घटक है कौन सा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, मुंबई और कोलकाता में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको इधर का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब दिखाया गया वायुमंडलीय प्रदूषण का भाग कौन सा नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषण का भाग नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। CO2 मतलब देखिए, C मतलब कार्बन, दू मतलब डाई, ओ मतलब ऑक्साइड, ऐसे पढ़ते हैं। और C मतलब कार्बन, A को मतलब मोनो, O मतलब ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार H मतलब सल्फर, दू मतलब डाई, O मतलब ऑक्साइड होता है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस कौन होती है, तो CFC, CO2, CH4, N2 होता है। CFC, CO2 और CH4, N2 होता है। क्या सुना, CFC, CH4, N2 और क्या होता है, NO2 होता है, CH4 होता है। अब दोस्तों CFC का मतलब क्या आता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपको मतलब ये तो ज़्यादातर कहाँ से इसका रिसा होता है, तो जितने भी मतलब
जैसे कि मशीन हो गया, जैसे आप रेफ्रिजरेटर का नाम सुनते हैं, इससे भी निकलता है, फिर सेंट और परफ्यूम जो होता है उससे निकलता है, फिर अग्निशामक जो यंत्र होता है उससे भी निकलता है। फिर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ज़्यादातर मात्रा में श्वसन से होता है। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं ना, तो कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर मीथेन जो है, अनेकों पदार्थ के जो मतलब चीज़ सड़ती है, तो सड़ने के बाद खाद्य पदार्थों के सड़ने से कौन सी गैस निकलता है? तो मीथेन गैस निकलता है। और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोस्तों जेट वायुयान से निकलता है। अब है दोस्तों कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किनका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात है सर्वाधिक योगदान किनका है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का जो है कारण कौन सा है? तो स्वचालित वाहन। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है जी? स्वचालित वाहन है। ठीक है, फिर आएगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, या जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जिस पदार्थों का अपघटन हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, आप ये सब समझ लीजिए, सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और जो नहीं सड़ेगा, नहीं गलेगा, उसको बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, तो आपका है क्या कि जैव निम्नीकरणीय, जैसे मतलब रबड़ जो है भी सड़ सकता है, जो आपका घास होता है भी सड़ जाएगा, वाहित मल जो है मतलब कचरे वचरे जो भी मतलब मवेशियों के या हमारे, ठीक है, और फिर जो कागज़ है ये सब क्या है? जैव निम्नीकरणीय, मतलब इनका अपघटन हो जाता है। और अजैव निम्नीकरणीय में आप याद रखिएगा डीडीटी, इसका अपघटन नहीं हो सकता है, प्लास्टिक का अपघटन नहीं हो सकता है इत्यादि। तो लोहा के खान में जो मजदूर काम करते हैं उनको लोह मेहता या लोह सन मेहता की बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब भी बॉडी में लोहा की ज़्यादा मात्रा हो जाएगा तो लोह मेहता, और लोहा की कमी हो जाएगी ना तो एनीमिया बीमारी हो जाएगा। देखिए, आयरन की कमी से एनीमिया, आयरन के ज़्यादा भी हो जाएगा तो लोह मेहता बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग लोहा के खान में मजदूर काम करते हैं तो लोह मेहता बीमारी से बचने के लिए सिलिका जेल का मास्क लगाते हैं। किसका मास्क लगाते हैं? सिलिका जेल का मास्क लगाते हैं। सिलिका जेल क्या होता है? एक मास्क का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है कि मतलब जो भी वातावरण में, जहाँ खदानों में जो लोग काम करते हैं और वहाँ जो प्रदूषित गैसें आती है, वहाँ से उसको क्या करते हैं? ये फिल्टर करता है, उसके बाद शुद्ध वायु अंदर जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से मिलता है भाई? तो जीवों के श्वसन से, मतलब हमारे जो भी मतलब श्वसन हम लोग करते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी ग्रहण करते हैं? तो O2 गैस ग्रहण करते हैं। ताजमहल को क्षति जो है कौन पहुंचाता है? तो ताजमहल का क्षति जो है ज़्यादातर पहुंचा रहा है मथुरा का जो तेल शोधक कारखाना है, उससे जो वायु प्रदूषण होता है वो क्या ताजमहल को क्षति पहुंचा रहा है। और इससे जो मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? तो अम्लीय वर्षा हो रहा है, और इस अम्लीय वर्षा के कारण कहते हैं मार्बल कैंसर होती है। और अम्लीय वर्षा को तेजाब वर्षा भी कहा जाता है। और तेजाब वर्षा का घटक क्या है? तो N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब है क्या कि पहली बार तेजाब वर्षा या अम्लीय वर्षा कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था पहली बार अम्लीय वर्षा। कब हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था, 1972 में हुआ था। अब अम्लीय वर्षा क्या होता है दोस्तों? जब होता है क्या कि मतलब जहाँ पर बहुत सारे वायु प्रदूषित एरिया होता है, मतलब बहुत सारे जो शहरे में कारखाने वरखाने होते हैं, जहाँ मतलब चमड़े कारखाना रहता है, ठीक है, और चप्पल कारखाना रहती है, तो वहाँ पर जब वायु में क्या होता है? ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, इन गैसों पर क्या होता है कि जब बारिश के बूंदें पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है कि अम्ल का निर्माण होता है, और उसी चीज़ से आपका अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, यानी एसिड रेन होता है। अब दोस्तों हाई आगे ध्यान दीजिए, ओजोन परत जो है किसको रोकता है? तो याद रखिएगा जो ओजोन जो परत है वो पराबैंगनी किरण को रोकता है। ठीक है, मतलब पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। और ओजोन परत का जो ओजोन का फार्मूला क्या होता है? तो आप याद रखेंगे ओजोन का फार्मूला जो है ना O3 होता है। क्या होता है जी? O3 विद्यार्थी होता है। ठीक है, और EV का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेंट रे। क्या होता है? अल्ट्रा वायलेंट रे होता है। EV मतलब अल्ट्रा वायलेंट रे। आप इधर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्ट्रा वायलेंट रे होता है। अब ये अल्ट्रा वायलेंट रे जो है पृथ्वी पर डायरेक्ट आएगी तो क्या होगा? तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। क्या होने लगा दोस्तों? त्वचा कैंसर होने लगे। और इसके अलावा भी अनेक बीमारियां होगी, पृथ्वी तापमान भी बढ़ जाएंगे। फिर एक ओजोन लेयर के में है जो कहाँ पर ज़्यादा, किस हिस्से में इसका छिद्र होता है? तो अंटार्कटिका के ऊपर वाला पार्ट में क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। और ओजोन लेयर जो है ना दोस्तों, ज़्यादातर इसका भाग जो है समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और 10% हिस्सा आप बोल सकते हैं कि क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और इस समताप मंडल कितनी हाइट है? तो आप बोल सकते हैं कि 20 से 35 किलोमीटर की जो हाइट है वो आपका ओजोन लेयर का होता है लगभग। यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन मंडल पाया जाता है।
अब है दोस्तों क्या है कि जापान में जो आपका 1965 में मिनीमाता रोग हुआ था, मछली खाने से मिनीमाता रोग होता है। मछली खाने से क्या रोग होता है? मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता जो रोग है 1965 में जापान में एक रोग होता है। इससे बहुत लोग मारे गए थे उस मछली को खाने से। तो क्यों मारे गए थे? क्योंकि पानी में पारा की मौजूदगी थी, और पानी में पारा की जब मौजूदगी होगा तो उससे क्या होगा, उस पारा से ही क्या होता है दोस्तों कि मिनीमाता रोग फैलता है और ज़्यादा फैलता है। अब है जल प्रदूषण की माप किसे किया जाता है? तो जल प्रदूषण की माप जो है ना BOD से किया जाता है। BOD का मतलब होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायो ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है। और बायो ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की मात्रा चेक की जाती है कि ऑक्सीजन की मात्रा सही है कि कम है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जल प्रदूषण है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बरकरार है तो जल प्रदूषण नहीं है। और जल प्रदूषण ऑक्सीजन की मात्रा कम ही होगा तो जलीय जीव क्या हो दोस्तों? मरने लगेंगे। कानपुर में दोस्तों जलों में क्या है याद रखिएगा कि फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि है। बिहार के जलों में आर्सेनिक की मात्रा। अब है दोस्तों कि लाइट केमिकल स्मॉग। लाइट केमिकल स्मॉग क्या सुना आपने? लाइट केमिकल स्मॉग जो है वो आपके किसका मिश्रण है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और आपका है कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? तो लाइट केमिकल स्मॉग बनाते हैं, मतलब प्रकाश रासायनिक स्मॉग बनाते हैं। तो प्रकाश रासायनिक स्मॉग में क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर ओजोन है और कहना है एसिटिल नाइट्रेट। ये रखिएगा आप, 3 गुना में शॉर्ट में याद रखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रेट, याद रहेगा आपको। अब दोस्तों कि वाहन प्रदूषण का भाग कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन गैस जो है ये वाहन प्रदूषण भाग नहीं है। तो भाई साहब है का हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है। क्या है जी? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन कहते हैं। और सूर्य में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस ही पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस ही पाया जाता है, ठीक है। और हीलियम ही पाया जाता है कुछ %। प्रदूषण जो है कारण कौन सा है? प्रदूषण किससे नहीं होता है दोस्तों? सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। और सौर ऊर्जा किसे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, सोलर सेल प्लेटों से। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण जो है किससे होता है? तो जेट विमान से होता है, मतलब जेट इंजन या जेट विमान से होता है दोस्तों। कितना होता है? तो 120 डेसिबल का होता है। कितना होता है? 120 डेसिबल का होता है। फिर दोस्तों कि नेरी जो है, नेरी एक आपका एक संगठन है जिसमें आपका ऐसे नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, रिकॉग्निशन होता है। तो यहाँ पर जो आपका रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं आप, ठीक है, कि नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ है दोस्तों? तो नागपुर में है, मतलब नेरी शॉर्ट में याद रखिएगा। नेरी कहाँ है दोस्तों? तो नागपुर में। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण जो है उसको क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। मानव जनित मतलब मानव जो पर्यावरण को उत्पन्न करता है उस बतिया को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। वैश्विक तापन में जब होगा तो क्या होगा? वैश्विक तापन पहले आप समझ लीजिए, जब पृथ्वी पर तापमान का मान बढ़ जाएगा उसी को बोलते हैं वैश्विक तापन कहते हैं। अब इसको और डिटेल में जानना है तो आप ऐसे आप समझ से लीजिए कि दोस्तों कि जब है क्या कि पृथ्वी पर गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक तापमान का मात्रा भी बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी का बर्फवा का लेयर क्या हो जाएगा? पिघलने लगेगा, मतलब समुद्र का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा। समुद्र का स्तर क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। फिर जो फसल परिवर्तन जो है वो मतलब वो चेंजिंग हो जाएगा, कभी फसल बेकार होगा, कभी बढ़िया होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। और तट रेखा में भी क्या होगा दोस्तों? परिवर्तन होगा, बारिश होगा, नहीं होगा, बहुत सारे समस्या होगी वैश्विक तापन से। वैश्विक तापन में आपका है क्या मुख्य जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों क्या है? मीथेन जो है वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। और वैश्विक तापन से क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हरित गृह प्रभाव। क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव जो है किससे होता है? तो वैश्विक तापन से होता है, मतलब तापमान बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो है क्या कि याद रखिएगा प्रकाश रासायनिक धुआं जो है इसको कौन सा और शब्द दिया गया है? तो ब्राउन एयर शब्द दिया गया है। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का उपयोग किया गया है। क्या उपयोग किया गया है? ब्राउन एयर शब्द का उपयोग किया गया है। फिर फ्लाई ऐश वातावरण जो है प्रदूषक जो है वो किससे कौन सा प्रदूषक है? तो थर्मल पावर प्लांट जो है फ्लाई ऐश वातावरण का प्रदूषक है। रहेगा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, शॉर्ट में PNA जो है इसको क्या बोलते हैं? तो गौण प्रदूषक। जो वातावरण में जो प्रदूषण उत्पन्न होते हैं किसी पदार्थों के द्वारा तो उसी गौण प्रदूषक कहते हैं। और ये क्या होता है? तो PNA, इसे PNA कहते हैं। उर्वरक के अधिक उपयोग से क्या क्या होगा? तो वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, मतलब तीनों हो जाएगा।
जब आप उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अगर वायु में उसमें गैस फैलेगा तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। और जल में मतलब सिंचाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण होगा। अब मिट्टी में जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा, मृदा प्रदूषण हो जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का काम कौन करती है, तो ग्रीन पीस करता है। कौन करता है, ग्रीन पीस। पर्यावरण संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का काम करती है, कौन काम करती है, तो ग्रीन पीस एजेंसी करती है। ठीक है। आज तो कि सबसे खराब वायु प्रदूषण किसको माना जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। सबसे खराब वायु प्रदूषण कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बायोफिल्टर के रूप में, ठीक है दोस्तों, बायोफिल्टर के रूप में किसका इस्तेमाल करता है, तो कैंडियम का इस्तेमाल करता है। कैंडियम का एक पतला लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। फुफ्फुसीय कैंसर या हृदय संबंधित, हृदय कैंसर, फुफ्फुस मतलब हृदय होता है दोस्तों, हार्ट होता है। ठीक है। और एक और बात है, हार्ट जो है ना बंद मुट्ठी के आकार का है। किस आकार का है, ऐसे वाला हार्ट नहीं है, ऐसे वाला है। ठीक है, रियल में ये हार्ट है, इस बंद मुट्ठी का आकार का है। वो झूठो खानी दिखा देता है सब। तो देखिए फुफ्फुसीय कैंसर जो है, तो फुफ्फुसीय कैंसर जो है उसमें मतलब है कि लोग मारे जाते हैं कि उस किस बीमारी कारण, तो वात स्फीति बीमारी के कारण। ठीक है। इसको और क्या जाता है, एम्फाइजमा बीमारी भी कहा जाता है। इस कारण क्या दोस्तों, बहुत लोग क्या दोस्तों मारे जाता है। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पूरा का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए लुसेंट का पूरा बायोलॉजी का डाल दूँगा। तो जय हिंद दोस्तों।